भाई फिटिंग बढ़िया है, बिल्कुल भी हिला तक नहीं। काफी तेज में रनिंग कर रहा था, तो फिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा आपको। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो यार? गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मीबी डॉपोर्ट i7 TWS का रिव्यू कर दीजिए। तो गाइस इसे मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में परचेज कर लिया था 1499 में। और गाइस 1499 में इस TWS में आपको काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको लगभग 55 आवर का प्ले टाइम देखने को मिलता है। 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड मिलता है। और गाइस AI ENC भी मिल रहा है कॉलिंग के लिए। गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फुल्ली टेस्टिंग के साथ रिव्यू करेंगे और गाइज अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाली वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइज पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और गाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 3D साउंड स्टेज। इस साइड आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे दोस्तों 13 mm के हाई फिडेलिटी ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे, AI ENC फॉर साउंड क्लैरिटी, AAC कोडेक विद ब्लूटूथ 5.3। और दोस्तों इसमें आपको 55 प्लस आवर का प्ले टाइम देखने को मिलता है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे, सारे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और गाइस जब मैंने बॉक्स को अनबॉक्स किया तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट में मुझे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल गया था। एक आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके दोस्तों आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। एक आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है। और गाइस 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों पर्सनली मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी बढ़िया लगा है। केस दोस्तों छोटा है, कैरी करने में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। अगर आप इसे सिंगल हैंडेडली पकड़ रहे हो तो दोस्तों आपके हाथ से दिखाई भी नहीं देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों नीचे की साइड इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया है वो मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और दोस्तों नीचे की साइड फुल्ली मैट फिनिश के साथ ये केस आपको मिल जाता है। इसके हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। और दोस्तों थोड़ा सा हल्का ये हिंज मुझे लगा है। अगर आपके हाथ से गिर रहा है तो दोस्तों पक्का टूट जाएगा। वहां पे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 4 लाइट इंडिकेटर लगाए हैं जो आपके बैटरी के स्टेटस को बताएंगे। और गाइज इसका हिंज लूज मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा है। ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है। और गाइज यहाँ पे इन्होंने टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट लगाया है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है। फुल्ली ग्लॉसी टाइप के बर्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों मेटेलिक फिनिश के साथ, बट दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेटल का यूज नहीं किया है, फुल्ली प्लास्टिक का यूज किया है। सामने की तरफ दोस्तों आपको फुल्ली ग्लॉसी टाइप के बर्ड्स मिल जाते हैं। छोटे काफी ज्यादा हैं, लाइट वेट है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके फिटिंग और कंफर्ट के बारे में। तो दोस्तों ये बर्ड्स मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे हैं। उसकी वजह है दोस्तों इसका वेट और साइज। साइज भी छोटा है और दोस्तों वेट भी काफी कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करना चाह रहे हो जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए या दोस्तों ऑफिस वगैरह में यूज करो, वहां पे दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों कोई भी चुभन वगैरह महसूस नहीं होने वाली। फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों यहां से थोड़ा सा ये निकल रहा है, बट दोस्तों इसे लगा के मैंने रनिंग भी किया था काफी तेज। वहां पे दोस्तों ये मेरे कानों से गिरा बिल्कुल भी नहीं। तो गाइज अगर आपसे रनिंग के टाइम, वर्कआउट के टाइम या दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम यूज करो, वहां पे आपके कानों से ये बर्ड्स बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं है। और गाइस इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गाइस जब मैंने अपने फोन से इसे पेयर किया था, मेरे फोन से बहुत जल्दी से पेयर हो गया था। वहां पे दोस्तों मुझे कोई भी इश्यू नहीं आया। और गाइस टेस्टिंग के लिए इसे मैंने दूसरे फोन में भी पेयर करके देखा था, वहां पे भी दोस्तों ये बहुत जल्दी से पेयर हो रहा था। तो गाइस कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंस्टेंटली आपके डिवाइस से पेयर हो जाता है। और गाइस इसमें आपको हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक AAC और दोस्तों SPC का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
बट दोस्तों इसमें आपको ओपन टू पेयर टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको डिवाइस से इसे पेयर करना है तो दोस्तों बर्ड्स को केस से बाहर निकालना पड़ जाएगा। और गाइस इसमें आपको मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी वाला भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दो स्मार्टफोन में एक साथ आप इसे पेयर कर पाएंगे। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड मिलता है, ऐसा दोस्तों मीबी ने क्लेम किया है। बट दोस्तों मैं आपको गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। फिर गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और गाइज इसका जो गेमिंग मोड है उसे ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट वाले बटन पे जल्दी जल्दी से 3 बार टैप करना है, आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप गेमिंग मोड से एग्जिट होना चाह रहे हो तो दोस्तों फिर से आपको लेफ्ट बटन पे जल्दी जल्दी से 3 बार टैप करना है, आप गेमिंग मोड से एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइज इसकी जो गेमिंग क्वालिटी है वो मुझे काफी तगड़ी लगी है। गाइज इससे मैंने बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे बीजीएमआई के। मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है 40 टू 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। कैजुअली गेमिंग करते हैं तो दोस्तों इसे आप डेफिनेटली परचेज कर लो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट दोस्तों प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं उसके लिए मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगा, आप इसे परचेज मत करो, क्योंकि गाइज इसमें आपको माइनर सी बिल्कुल माइनर सी लेटेंसी मिल रही है। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके कॉलिंग क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको AI ENC भी मिल रहा है। गाइज कॉलिंग का मैंने एक टेस्ट किया था, वो मैं सुना देता हूं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इसके जो माइक्रोफोन स्पीकर है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और दोस्तों इसका जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन मोड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ। यार ये बताओ मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है तुम्हारे पास? ठीक से आ रही एकदम। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? नहीं नहीं। यार मेरे पास एक TWS है, नहीं मीवी का, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। ठीक है। वोकल क्लियर है ना? तो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ समझ आ रहा है, एकदम क्लियर वोकल है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं। ओके ओके। और इसमें ना एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन मोड है, कि अभी मैं रोड पे हूँ, ठीक है, तो बैकग्राउंड की नॉइस कितनी ज्यादा आ रही है थोड़ा बताओ। बैकग्राउंड की ज्यादा नहीं आई, 30% आ रही है बस। अच्छा अच्छा, 70% में कैंसिल कर रहा है? हाँ अच्छे से कर पा रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके वेलकम। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों केस की बैटरी अप्रॉक्स आपको 55 आवर का प्ले टाइम दे देती है। और गाइज बर्ड्स की बैटरी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बैटरी सिंगल चार्ज पे 8.5 आवर का प्ले टाइम दे देती है। गाइज इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे लगभग 8 आवर का प्ले टाइम ये बर्ड्स आपको दे देते हैं। गाइज 2 घंटे में आपका केस लगभग फुल चार्ज हो जाता है, और दोस्तों बर्ड्स लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है 3D साउंड स्टेज जैसे फीचर। और गाइज ये बर्ड्स आपको IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो गाइज पानी की थोड़ी बहुत बूंदें इसके ऊपर गिर जाएंगी तो आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है। और गाइज इसे आप डस्ट प्रूफ भी बोल सकते हो। और गाइज इसके टच कंट्रोल के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके जो टच कंट्रोल है वो काफी बढ़िया से वर्क कर रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर आपको टच कंट्रोल समझने हैं तो दोस्तों इस वाले चार्ट को आप अच्छे से देख लो, यहाँ से सारे टच कंट्रोल आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। गाइज इससे मैंने बहुत सारे गाने सुने और वीडियो वगैरह भी देख रहा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों मुझे काफी बढ़िया इसकी साउंड की क्वालिटी लगी है। वोकल्स दोस्तों काफी ज्यादा क्लियर है, सिंगर की आवाज आपको काफी क्लियरली सुनाई दे रही है। और गाइज बैकग्राउंड जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। गाइज एक बात मुझे काफी अच्छी लगी है इस TWS की, अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। और गाइज इसकी आवाज काफी ज्यादा शार्प है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म भी यूज करो तो दोस्तों आपके कानों में चुभन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें आपको 13 mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेस भी मुझे काफी तगड़ा लगा है। अगर आप बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो।
गाइज अगर आपने गेमिंग मोड ऑन कर लिया है, उसके बाद मूवी वगैरह देख रहे हो या दोस्तों वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देता है। तो गाइज अब बात आती है 1499 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। तो गाइज डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS मुझे काफी बढ़िया लगा है। उसकी वजह दोस्तों एक है, वो है साउंड की क्वालिटी। साउंड की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगी है। तो गाइज 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही था मीबी डुआपोर्ट i7 TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।